हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज टेस्ट देना कोई ना भूले, टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट आपका 9 बजे से स्टार्ट है। अभी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। विज्ञापन के संबंध में प्रकाशित करने के लिए आज बहुत कुछ है विराम। आज जहाँ कहीं भी बाजार में आर्थिक तंत्र मौजूद है, वहाँ प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता अपने चरम बिंदु पर स्थित है और वहीं पर विज्ञान की भूमिका नितांत रूप से आवश्यक होती जा रही है या समझी जा रही है विराम। विज्ञापन सक्रिय प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसके फलस्वरूप एक ग्राहक संतुष्ट हो पाता है यदि उसके अंतर्गत वस्तुओं का विकल्प, उचित मूल्य, अत्याधुनिक उत्पादन का विकसित रूप चारों तरफ उपलब्ध व आसानी से स्वीकृति आदि का वादा हो विराम पैरा। विज्ञापन आवश्यक रूप से ग्राहकों को वस्तुओं के उत्पादन व उसकी कीमत के संबंध में सूचित करता है विराम। प्रत्येक उत्पादन को विज्ञापन के माध्यम से ही अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन से उच्च श्रेणी का बताया जा सकता है व इस तरह उपभोक्ता को वस्तुओं के चुनाव में मदद मिल पाती है विराम। अंततः विज्ञापन किसी भी ब्रांड को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके चलते उपभोक्ता वर्ग के मध्य वस्तुओं की एक पहचान बन पाती है विराम। विज्ञापन के द्वारा रचनात्मक वस्तुओं का, विशेष रूप से नए उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक तंत्र को भी लाभ पहुंचता है तथा बाद में वही उत्पादन का कम मूल्य पर उपभोक्ता को सुगम हो जाता है विराम। परंतु विज्ञापन जैसे संचार माध्यम का एक दुर्गुण है कि यह एक तरफा संचार करता है। इसमें सूचना का प्रवाह सदैव विज्ञापनकर्ता से जनता की ओर होता है और यह किसी भी प्रकार से जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता विराम। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि विज्ञापनकर्ता अपने विचारों को कुछ क्षणों के लिए सही अपने पाठक, दर्शक या श्रोताओं पर थोप सकता है विराम। फिर भी विज्ञापन किसी निम्न गुणवत्ता के उत्पाद, विचार या सेवा को बेचने के लिए कोई रामबाण नुस्खा नहीं है विराम। यह सिर्फ एक कला है जिसके माध्यम से अपनी वस्तु की सूचना जन जन तक पहुंचाई जा सकती है विराम पैरा। अब यह सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के लिए विज्ञापन अत्यावश्यक है तथा वास्तविक रूप में आधुनिक जीवन में स्वीकार किया जा चुका है विराम। यह भी स्पष्ट हो गया कि विज्ञापन सामाजिक क्रियाकलापों के अंतर्गत ही विकास पा सकता है विराम। वास्तव में विज्ञापन एक बहुआयामीय प्रचार प्रसार का माध्यम है विराम। हर प्रकार के जनसंपर्क माध्यम का एक सामाजिक दायित्व होता है विराम। इसी प्रकार से विज्ञापनों का भी अपना एक सामाजिक दायित्व है विराम। जन सामान्य विज्ञापनों से
प्रभावित होता ही है। यह कहना भी कोई अनुचित नहीं होगा। अतः विज्ञापनों का सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पाठकों तथा श्रोताओं पर पड़ता ही है। विराम। आज के दौर की गला काट प्रतियोगिता में हर कोई अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और जो उपभोक्ता पहले से ही विज्ञापनकर्ता से जुड़े हैं उनके साथ व्यावसायिक संबंधों को कायम रखना भी विज्ञापन दाता के लिए एक महत्वपूर्ण कृत्य होता है। विराम। विज्ञापन जनसंपर्क का एक माध्यम होने के साथ साथ संचार माध्यमों का वित्त प्रदाता, एक कला माध्यम, एक सामाजिक संस्था, व्यापार व्यवस्था का एक यंत्र तथा रोजगार प्रदान करने वाला माध्यम भी है। विराम। विज्ञापन किसी भी प्रकार से सूचना का माध्यम बन सकता है, जैसे कि प्रिंट, श्रव्य या दृश्य श्रव्य। विराम। विज्ञापनों की पहुंच विस्तृत है और प्रभाव असंदिग्ध। विराम पैरा। विज्ञापनों की इस विस्तृत पहुंच को देखते हुए यह प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि क्या विज्ञापनों का कोई सामाजिक दायित्व है, और यदि है तो क्या वह सिर्फ अपने उपभोक्ताओं के लिए या उसका दायरा और बड़ा है। विराम। विज्ञापन उपभोक्ताओं की आवश्यकता पर खरा उतरने की अपेक्षा उत्पाद को उपभोक्ताओं की आवश्यकता बना देने पर अधिक जोर देते हैं। विराम। ऐसे विज्ञापन किशोर वय तथा बच्चों को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करते हैं, परंतु ये कभी प्रदर्शित नहीं करते कि प्रदर्शित किए जा रहे उत्पादों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। संपूर्ण विराम।